उदाहरण मैंने सुनाया था, फिर सुनाता हूं इस बात को सिद्ध करने वाला कि प्रत्यक्ष के बिना बुद्धि बढ़ती नहीं, विकास नहीं होता। प्रत्यक्ष, कुछ तो प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। एक उदाहरण सुनाया था, माताजी खाना बना रही थी, रोटियां, और पास में 1.5 साल का बच्चा बैठा था। तो छोटे बच्चे तो माँ के पास ही रहते हैं, तो बेटा भी साथ में बैठा था और माँ रोटी बना रही थी। उसने पहली रोटी तवे पर डाली, बच्चे ने भी नकल की, उसने भी अपना हाथ तवे पर रखने की कोशिश की। तो माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको समझाया, नहीं बेटा, ये तवा गरम है, इस पे हाथ मत रखना, हाथ जल जाएगा, ऐसे समझाया। तो माँ ने जो बच्चे को समझाया, ये शब्द प्रमाण है, शब्दों से समझाना, ठीक है। तो माँ ने शब्दों से समझाया, तवे पे हाथ मत रखो, ये तवा गरम है, हाथ जल जाएगा, फिर तुम रोओगे, चिल्लाओगे। फिर माँ ने दूसरी रोटी डाली, बच्चे ने फिर नकल की। उसको समझ में नहीं आया कि मेरी माँ क्या कह रही है, ये तवा गरम है, इस पे हाथ मत रखना, हाथ जल जाएगा। उसको तो शब्द प्रमाण से इतना प्रभाव नहीं होता, हल्का होता है, बहुत थोड़ा। तो उसको बात समझ में नहीं आई। उसने फिर दूसरी रोटी डाली, तो बच्चे ने फिर दोबारा नकल की, माँ ने फिर हाथ पकड़ लिया। 5 बार माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर सोचा, मैं कब तक इसका हाथ पकड़ूंगी, मैं सारी जिंदगी तो इसके साथ नहीं रहूंगी, हर बार तो इसको नहीं बचा सकती, मेरे पास भी तो 20 काम है, मैं और काम पे जाऊंगी, ये फिर तवे पे हाथ रख देगा, फिर इसका हाथ जलेगा। तो एक बार इसको अक्ल आने दो, एक बार हाथ जलाने दो, तब अक्ल आएगी। 5 बार शब्द प्रमाण से समझाया कि तवे पर हाथ मत रखना, उसको समझ नहीं आया। माँ ने जब छठी रोटी डाली तो बच्चे ने फिर नकल की, उसने भी हाथ रखा तवे पर। अब की बार माँ ने नहीं पकड़ा, रख ले बेटा, रख ले तू, एक बार हाथ जला ले तभी अक्ल आएगी। तो बच्चे ने जब हाथ तवे पे रख दिया, अब उसको लगा गरम। जब गरम गरम लगा तो वो क्या बोला, अब उसको समझ आई कि तवा गरम है, मेरी माँ क्या कह रही थी, अब समझ में आया, अब प्रत्यक्ष हो गया ना। तो बिना प्रत्यक्ष के तो समझ आई नहीं। ठीक कह रहा हूं, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, यही तो प्रत्यक्ष है। जब छठी बार बच्चे ने हाथ जला लिया, अब उसको प्रत्यक्ष हो गया कि तवा गरम है, अब समझ में आई माँ क्या कह रही थी। अब 7वीं बार वो हाथ रखेगा, जिंदगी भर नहीं रखेगा। इसलिए हम कहते हैं प्रत्यक्ष का इतना प्रभाव है। सबसे बलवान प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे बलवान कोई नहीं। शब्द प्रमाण का प्रभाव कम है, अनुमान का प्रभाव कम है। आप रोज अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो। आपके बच्चे आपकी बात सुनते? नहीं सुनते, नहीं मानते, क्योंकि वो शब्द प्रमाण है। आपके शब्दों से आप कह रहे हैं बेटा जल्दी सो जाओ, बाद में तुम्हें तकलीफ होगी। जैसे माँ ने समझाया तवे पे हाथ मत रखो, उसकी बात समझ में नहीं आई, तो आज आप बच्चे को बोलते हैं बेटा जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसको समझ में नहीं आ रही। जब वो बीमार पड़ेगा तब अक्ल आएगी कि जल्दी सोना ठीक है और जल्दी उठना ठीक है, तब समझ में आएगी। आप जितने भी बहाने बनाओ, बनाते रहो, आपको नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। ये सृष्टि ईश्वर की है, आपकी नहीं है। आपके मनमानी कानून यहां नहीं चलते, इस बात को अच्छी तरह समझ लें। यहां ईश्वर के कानून चलते हैं, ईश्वर के कानून को समझो और उसको फॉलो करो, आप सुखी रहेंगे। आप अपनी मनमानी करेंगे, एक नहीं 100 बार करो, 100 बार मार पड़ेगी, एक बार भी आप नहीं बच पाएंगे। अगर ईश्वर के आदेश, निर्देश, संदेश के विरुद्ध काम करेंगे तो 100 में से 100 बार आपका निर्णय गलत होगा, आपको मार खानी पड़ेगी, एक बार भी पास नहीं हो सकते। 100 में से 100 बार मार पड़ेगी। क्यों? क्या आपकी बुद्धि ईश्वर से ज्यादा है? तो जब ईश्वर कह रहा है ये काम मत करो, तो वो ठीक कह रहा है, उसकी बुद्धि हमसे ज्यादा है, वो ठीक कह रहा है। पर हम समझते हैं मेरी बुद्धि ज्यादा है, मैं जो सोचता हूं वो ठीक है, इसलिए हम अपनी मनमानी करते हैं, फिर दंड भोगते हैं, फिर बाद में
चक्की पीसनी पड़ती है। तो सबके साथ ऐसा होता है, थोड़ी बहुत मार सबको खानी पड़ती है। जो कम मार खा के सीख जाता है वो ज्यादा बुद्धिमान है। थोड़ी तो खानी पड़ेगी, उसके बिना किसी को समझ नहीं आती, थोड़ी तो खानी पड़ेगी। लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ी मार खा के सीख जाए तो वो ज्यादा बुद्धिमान है। जो ज्यादा मार खा के थोड़ा सीखे वो कम बुद्धि वाला है। अब अपना अपना हिसाब देख लो, कौन कितना बुद्धिमान है।